रूटो क्षेत्रीय के महामंत्री थे बने सिंह जी, वो खुद शामिल थे और अपने आरोप लगाया है कि जो शिक्षा मंत्री थे वो उनका नाम शामिल बताया है, तो ये आप पुख्ता के साथ कह सकते हो कि उनका हाथ है, क्योंकि ये तो एक सरासर आरोप हो गया। बिल्कुल लंबे समय से मुद्दे उठा रहे हो। क्या आपको ये विश्वास है क्या ये सरकार के अंदर ये पेपर आउट नहीं होगा? आपका अंतरात्मा क्या कह रही हो? नहीं, हमारी तो देखो, हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी ना वो हम दिखाएंगे। आप रिपोर्ट दिखाओ। एक बात करा तो राजनीतिक हुआ बा गंदी चीज हुआ, राजनीतिक है, राजनीति तो आपको काम काटने वास्ते कुछ भी कर सके, तो इन सब की कोई धमकियाँ है या फिर मौत उंटर को नहीं लगे। अच्छा एक बात करूँगा, जहाँ केस होने लाए हुए तो घरों कुछ चिंताजनक मैसेज को नहीं कि केस हो छोरे माते कहीं कुछ हो सी। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर को एक बात करा तो राजनीतिक मुद्दे की लेर बात चला, या फिर आप अगर बात करें तो युवा की भीड़ जुटावनी, या फिर युवा के बीच एक चहतो चेहरो बन चुकी है। और राजनीति के मैया जी अगर बात करूँगा तो मैं जठे जगह बड़ा बड़ा नेता के सागे जितनी भीड़ कट्ठी नहीं हुए, बीती एक नाव के सागे भीड़ कट्टी हुए। और भी शख्सियत हूँ आज मैं थाने मिलने जाल रही हूँ, और सागे सागे आप बात करा तो बीचे रे नाम है गोड़ू राधे धाइल, और बीकानेर एबीवीपी का जिला संयोजक राधे धाइल बाहू बातचीत करूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार, राम राम। ये सवाल रेवे को मेरे सब पहले तो आई बात है कि जकी जगह बड़ा बड़ा नेता के मैं आई थी भीड़ को नहीं जुट पावे, बीती थारे नाव के लारे भीड़ किया जुट रही है? ये मेरे नाम के पीछे नहीं है, विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे कॉलेज कैंप्स के अंदर ये जो मेरे टीम वर्क काम करते हैं, ये जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता काम करते हैं, इनकी ये भीड़ है। अच्छा मैं बात करूंगा अभी आगे बात करें तो एबीवीपी को जो आज कार्यक्रम हो के मुद्दे पर देखो, विद्यार्थी परिषद का ये जिला सम्मेलन था। पहले जिला सम्मेलन सुबह वहाँ 11:15 बजे उद्घाटन सत्र था। उद्घाटन सत्र के बाद हमने 2 प्रस्ताव पारित किए। एक प्रस्ताव के अंदर विद्यार्थी परिषद ने वर्तमान राजस्थान का परिदृश्य था, उस प्रस्ताव के अंदर ये था कि वर्तमान के अंदर राजस्थान आपने भाषण के अंदर एक बोला था कि जांच के अंदर राजस्थान सरकार के बड़े बड़े मंत्री पाए गए थे, तो ऐसे कौन से मंत्री थे? मंत्री सारे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बात करते हैं तो जो रूटो क्षेत्रीय के महामंत्री थे बने सिंह जी, वो खुद शामिल थे। और उधर ही अपन खाजूवाड़ा के अंदर भूमाफियाओं द्वारा जो गवर्नमेंट ज़मीन है नर्सरी की, उसके अंदर से जो खनिज का काम किया जा रहा है, वहाँ 40% ये सुनने में आ रहा है, ये अनऑफिशियल है, परंतु ये सुनने में आ रहा है कि मंत्रियों के वहाँ चौथ वसूली और मंत्रियों का परसेंट फिक्स हो रखा है। अच्छा, विद्यार्थी की आवाज़ उठाता रहे तो आज डूंगर कॉलेज की बात करूँ तो हालात बेदखल हो चुके हैं। डूंगर कॉलेज उठाते हैं हम आवाज़, पूर्व में भी उठाई थी, वर्तमान में भी उठा रहे हैं विद्यार्थी परिषद की। और आज इस भीड़ के अंदर बड़ी संख्या में डूंगर कॉलेज, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, एमएस कॉलेज और इसके अंदर लगभग 64 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। कहाँ रंजीतपुरा दूर दराज का गांव, यहाँ फतुवाड़ा से लेकर वहाँ अपने खाजूवाला तक के कार्यकर्ता मौजूद थे, इधर डूंगरगढ़ के कार्यकर्ता मौजूद थे, नोखा के कार्यकर्ता मौजूद थे, सब जगह से कार्यकर्ता है। अच्छा, आपने आरोप लगाया है कि जो शिक्षा मंत्री थे वो उनका नाम शामिल बताया है, तो ये आप पुख्ता के साथ कह सकते हो कि उनका हाथ है, क्योंकि ये तो एक सरासर आरोप हो गया। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि रीट के अंदर उनके जो अधिकारी थे, जो डायरेक्ट बड़े अधिकारी होते हैं, उनको मॉनिटरिंग करने का कार्य कौन करता है? मंत्रियों का होता है। तो वो उनके अधिकारी वहाँ विलिप्त थे, तो उन अधिकारी को तुरंत प्रभाव से अगर मंत्री का सहयोग नहीं होता तो उनको हटाकर दूर कर दिया जाता, उनकी एसओजी से टाइम जांच करवाते। अच्छा एक चीज़ है, अभी जो पेपर हुई है वो तो लीक को नहीं हुई शायद, रीट वाला यार क्यों नहीं, पहले की सूचना नहीं देखी आपने? सूचना उसके बाद जांच होकर फिर ये क्लियर हुआ है कि लीक नहीं। जांच को आप इसको 100% इसको जांच करवाओ दोबारा। देखो हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी, जो अब पुलिस प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि जो पेपर थे, जो आंसर की मिली है उसका और जो ओरिजिनल पेपर था उसकी कोई मेल नहीं था, एक भी पर्सन साथ में नहीं था। अभी उसकी जांच हो रही है, जांच आई नहीं है, वो अनऑफिशियल है, परंतु आप भी लंबे समय से मुद्दे उठा रहे हो। क्या आपको ये विश्वास है क्या ये सरकार के अंदर ये पेपर आउट नहीं होगा? आपका मन, आपकी अंतरात्मा से 1% पूछिए, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही हो? नहीं, हमारी तो देखो, हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी ना वो हम दिखाएंगे। आप रिपोर्ट दिखाओगे, परंतु आप व्यक्तिगत जिंदगी का तो हम राय नहीं दे सकते ना, कोई किसी बात आप पत्रकार नहीं दे सकते, पर आप मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ भावना आप समझ चुके हो। नहीं, वो आपकी मैं भावना समझ चुका हूँ। आपकी भावना के हिसाब से देखा जाए तो ये मान सकते हैं कि राजस्थान के अंदर पेपर होगी हो या फिर पानी वाली टंकी होगी बार बार लीक होने लग रही है, आई हो सके। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, यही हो रहा है वर्तमान के अंदर।
पेपर चाहे एसआई का देख लो, सीएचओ का देख लो, रीट का देख लो, पटवारी का देख लो, ये पुलिस का देख लो, नर्सिंग ऑफिसर का देख लो, हर पेपर आउट हो रहे हैं भाई साहब। पहले दिन बड़ी सूचना के अंदर वहाँ लोग 34 लोग मिले थे, कैसे मिले 34 लोगों के पास पेपर नहीं मिला। ये तो उन्होंने ये तो मिलते ही ये तो मीडिया के सामने उनको रखना था, ये लोग हैं और ये चीज़ें मिली, उन्होंने रखा था। एक बात करूंगा, सुनने में अब भी आवन लाग रही है कि कोलायत विधानसभा बीजेपी की कोई टिकट फिक्स कोई नहीं होने लाग रही है, और सुनने में ये आवन लाग रही है कि हो सके रद्द धाइल कोलायत चुनाव लड़े। नहीं, ये गलत पसंद है आपका। मैं विद्यार्थी परिषद, ये आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से दूर है। हम बीजेपी की सरकार थी तभी ये अपना कोर्ट के सामने हमने लाठियाँ खाई है डूंगर कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। हम किसी भी दलगत राजनीति के अधीन नहीं है और ना मेरा कोई ऐसा विचार है। मैं विद्यार्थियों के बीच काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, मेरी उम्र भी नहीं है, ये गलत नुमाइने लगा। आवाज़ जहाँ विद्यार्थियों की आवाज़ जुटा हुआ है तो कोर्ट में केस भी चलता रहेगा। ये तो देखो सरकार दबाने का कार्य करती है, केस लगाती है, वो सरकार दबाने का कार्य करती है, परंतु जो लाखों विद्यार्थियों का भरोसा है तो हम दबने का कार्य नहीं करते। अच्छा, एक बात करा तो राजनीति हुए बा गंदी चीज़ हुए, राजनीति तो आपको काम काटने वास्ते कुछ भी कर सके, तो इन सब की कोई धमकियाँ है या फिर मौत उनटर को नहीं लगे? नहीं, ऐसी कोई धमकियाँ मौत से विद्यार्थियों के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या जीना मरना, जो जिसने जन्म ले लिया वो मरेगा, ये निश्चित है। धमकियों से डरने का ऐसा कुछ विषय नहीं है और डरते ही नहीं है। अच्छा, एक बात करूँगा, जहाँ केस होने लाए हुए तो घरों कुछ चिंताजनक मैसेज को नहीं कि केस हो छोरे माते कहीं कुछ हो सी? देखो कोर्ट के अंदर केस चलते हैं, ये सरकार के द्वारा जो केस किए जाते हैं, ये उनको पता है कि सही कार्य कर रहा हूँ मैं, सही दिशा में चल रहा हूँ, तो कोर्ट है, संविधान है हमारे लिए, वो कितने दिन झूठे मुकदमे दर्ज कराएंगे उसका कोई महत्वाकांक्षी नहीं। अच्छा, एक बात करूँगा, कोई सह आप बात करें तो होवे तो भी मैं कहीं ना कहीं आगे राजनीतिक में जा, क्योंकि अभी जबकि राजनीतिक थे चलाने लाग रहे हो, तो मैं उम्मीद या दावे के साथ कह सकूं कि आगे कोई ना कोई थे बड़े राजनीतिक में जैसे हो, तो बी टीएम हो सके केस दिक्कत करे। देखो वो एक अलग विषय है, वो झूठे केस ज़्यादा समय तक नहीं चलता। और आगे की राजनीति आप कर रहे हो तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ, मेरे से जो पूर्व जिला संयोजक थे वो वर्तमान में गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं, उससे पूर्व के जो जिला संयोजक थे वो बड़े अच्छे व्यवसायी है, उनसे पूर्व के जो जिला संयोजक थे वो आज डॉक्टर है। तो ये जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी परिषद अंदर काम करने वाला कार्यकर्ता। जिस तरह से आप भीड़ जुटा रहे हो, ये जो भीड़ आई है मुझे नहीं लगता कि एबीवीपी के नाम पे आई, मुझे तो ऐसा लगता है, और जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी है वहाँ रात दिन धाइल नाव ही चल रहा था। नहीं, ये विद्यार्थी परिषद की ही भीड़ है। मैं जो हूँ आज वो भी विद्यार्थी परिषद की, जो एक सामान्य कार्यकर्ता जिसको अपना परिचय ढंग से नहीं देना आता था, वो कार्यकर्ता नगर कार्यकारिणी से कब जिले का जिला संयोजक और प्रदेश का असम्बली संयोजक बन जाता है, ये एक विद्यार्थी परिषद की देन है। और मंच पे खड़ा होकर हजारों की संख्या के अंदर भाषण देना और उन्हें संबोधित करने का मौका अगर कोई देता है तो वो विद्यार्थी परिषद ही है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जो आपकी टीम है बीबीपी की, बाने के संदेश है जो कार्यकर्ता है छोटे छोटे, उनको यही संदेश है कि आप अच्छा काम करो, समाज के अंदर अच्छे संदेश दो। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के साथ साथ समाज में भी अच्छा कार्य करने का काम करती है। कोरोना काल के अंदर मैं उस टीम में शामिल था, हमने हज़ारों जगह क्वारंटाइन करने का कार्य किया और उसके साथ हमने दवाई पहुंचाई, हमने ब्लड डोनेटरी के तहत प्लेटलेट्स की व्यवस्था करवाई। तो विद्यार्थी परिषद के लाखों ऐसे आयाम चलते हैं, उस आयाम के तहत आप कार्य करें एवं समाज के अंदर ये होना चाहिए, आप पे विश्वास होना चाहिए। अगर आप समाज के अंदर निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हो तो आप सभी काम करो, और आप राष्ट्र का काम कर रहे हो तो अवश्य ही भगवान आपको खुशी प्रदान करें। आपकी राजनीति की अग्रिमी बधाई देते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, आपका प्यार, आप सब मीडिया बंधुओं का ये प्यार है जो समय समय पे मुझे क्वेश्चन करके मीडिया के माध्यम से आप जनता तक पहुंचाते हो, और जनता के जो मैसेज मेरे पास आते हैं कि आप अच्छा काम करते हो, तो ये मुझे एक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। बीकानेर की राजनीति की बात करूं या फिर बीकानेर में पार्टी की बात करा तो एनयूसीआई है, एबीवीपी है, और भी पार्टी बहुत है, लेकिन जठे तक बात करा तो राधे धाइल को नाम आवे। तो आज की अगर मैं भीड़ की बात करूं तो लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास आ जगह युवा हर जगह इकट्ठा हुआ। और थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।